हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सेलेस्टाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जब जानते भी हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। लेकिन क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते भी हैं तो वो इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ये इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जनरली 10th-12th के स्टूडेंट्सों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको आप अच्छी तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, और हो सके तो याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। एक्चुअली होता क्या है कि त्रिकोणमिति में ये एंगल्स के बारे में ज़रूर बताया जाता है, ठीक है। एंगल्स के बारे में ज़रूर बताया जाता है। तो इस एंगल्स के बारे में किस तरीके से डिफाइन होगा इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और भुजाओं से बनने वाले, त्रिभुजों की और भी भुजाओं से बनने वाले बहुभुज, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या चीज़ कहलाती है कि त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाली जो आकृति है उसका अध्ययन जिसमें किया जाता है वह त्रिकोणमिति कहलाती है। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक त्रिकोण और दूसरा मिति। अब हमें ये तो पता लग गया कि त्रिकोण और मिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोण का मतलब क्या होता है। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति के लिए हम त्रिकोण कहते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे मैंने आपको चित्र बना के दिखा दिया गया है। अब मिति क्या होती है। मिति का मतलब होता है मापन या फिर इसको मेजरमेंट से भी हम बता देते हैं, इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं कि तीन कोणों का जब हम मापन करते हैं तो वो किस में आता है, वो त्रिकोणमिति में आता है। यदि आप डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सबसे ऊपर लिख रही है कि जिसमें त्रिभुज और बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है, ये तो हमें पता लग गया कि त्रिकोणमिति होती क्या चीज़ है। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज को, इस समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं हम। समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में मुख्यतः। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें 90 का एंगल बना होता है। 90 का एंगल जिस त्रिभुज में बना होता है वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का ज्यामिति की प्रसिद्ध बोधायन प्रमेय से गहरा संबंध है। क्योंकि गहरा संबंध क्यों है, क्योंकि बोधायन जो थे वो हमारे ही देश के एक साइंटिस्ट थे। इनके 400 साल बाद जर्मनी में और इंग्लैंड में इसका पता लगा था कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या चीज़ है, ठीक है। बोधायन की प्रमेय और पाइथागोरस दोनों सेम ही हैं, लेकिन बोधायन हमारे यहाँ गए हैं, इन्होंने बताया था सबसे पहले, और फिर उसके बाद में पाइथागोरस साइंटिस्ट ने इन्होंने इसके बारे में बताया था। पाइथागोरस के बारे में तो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे देख लेते हैं, इधर कहाँ, चलो यहाँ देख लेते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसके बेस और मतलब h² = l² + b²। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज सम ऑफ अदर्स साइड्स स्क्वायर। मतलब दूसरी साइडों का, ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो ये और ये, इन दोनों साइडों के स्क्वायर को अगर सम कर दिया जाता है तो वो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में कि आर्यभट्ट की ये जन्म तिथि है
अगर किसी को याद ना हो तो वो याद कर लीजिएगा। ये वैसे क्वेश्चन कभी कभार आर्यभट्ट के नाम से पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्ट का कौन है, वो किस देश के हैं, और आर्यभट्ट के नाम से हमारे देश में एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इन्होंने आर्यभट्ट ने एक आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? आर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखा था। उसमें इन्होंने ज्या और कौज्या और उत्क्रम ज्या और व्युत्ज्या, ठीक है। अब ज्या जो होती है वो साइन होती है, जिसको हम साइन कॉस टेन बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाती है? साइन हो जाती है। कौज्या क्या होती है? कॉज हो जाती है, ठीक है। और उत्क्रम ज्या क्या होती है? वर्साइन हो जाती है, और उत्क्रम ज्या इनवर्स साइन हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का अध्ययन किसमें मिलता है? आर्यभट्ट की एक जो ग्रंथ है आर्य सिद्धांत नामक, वो। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन क्या मिलता है कि आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का, मतलब आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने, या फिर आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। लीलावती किसने लिखी थी? ये सारी बातें भी आ जाती हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन सब चीज़ों की परिभाषाएं दी अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में, ठीक है। अब जिससे इनकी परिभाषाओं से क्या हुआ? जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ये किससे हुआ है? आर्यभट्ट के द्वारा। इसके बाद यह अरबों के पास गया। अरबी मतलब जो अरब देश के लोग थे, जो मोहम्मदन्स वगैरह जो आए थे अरब देशों से, उनके पास में गया यह ज्ञान, ठीक है। और वहाँ से यह ज्ञान यूरोप चला गया। देखो कहाँ से कहाँ ये ज्ञान जाता रहता है और एक दूसरे को बताते रहते हैं, चला जाता है, तो वहाँ पे वो लोग उसको यूज़ करने लग जाते हैं। इसी तरीके से ये भी इस तरीके से आगे चलता गया ज्ञान, ठीक है। अब क्या होता है कि 9वीं शताब्दी में, किसमें? 9वीं शताब्दी में, शताब्दी तक इस्लामी गणित में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग होने लगा। एक्चुअली था क्या कि इस्लाम, एक्चुअली तुम्हें पता ही है कि इस्लाम जो आया है वो बहुत ही लेट आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इस्लाम के बारे में जो बात कही गई है, इस्लाम तो 600 के आसपास काफ़ी ज़्यादा फैला था, ठीक है। अब इसके बाद 15वीं शताब्दी में, पहले तो इस्लाम में प्रयोग होने लगा, इसके बाद 15वीं शताब्दी में केरल, मतलब इंडिया की बात हो रही है। अब इंडिया में एक राज्य, मतलब एक प्रदेश है केरल के संगम ग्राम एक गांव है केरल में। वहाँ के माधव ने, वहाँ पे संगम में एक माधव जी रहते थे, उन्होंने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया। माधव जी ने, ध्यान रखना, केरल के संगम ग्राम के माधव ने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया। प्राचीन गणित में ज्या का अर्थ क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है, और कौज्या का अर्थ हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। और स्पर्श ज्या का अर्थ हो जाता है टेन थीटा। देखो हम सोचते हैं कि साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति में आते हैं, तो ये आ कहाँ से जाते हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना। तो अब इसको जानने के लिए हमने क्या किया, ये प्राचीन गणित में पहले में इसको ज्या के नाम से जाना जाता था, कॉस को कौज्या के नाम से जाना जाता था, और टेन को स्पर्श ज्या के नाम से जाना जाता था। इसको, जिसको टेंजेंट भी बोल देते हैं, स्पर्श ज्या हिंदी में। यही शब्दावली कहाँ यूज होती है? ये सूर्य सिद्धांत में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब क्या होता है कि इन सारे के सारे शब्दों का परिवर्तन आखिरकार हुआ कैसे, ये जानना है। तो कैसे हुआ इनका परिवर्तन? अरबस्तान से ये कहाँ चला गया था? यूरोप चला गया था ये ज्ञान। तब इसकी वजह से ज्या को साइन में, और कौज्या को कॉस में, और स्पर्श ज्या को टेन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि कोई सी भी चीज़ जब कोई दूसरा इंसान सुनता है तो वो अपने लहजे में, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से उसको यूज़ करता है। इसी तरीके से इन्होंने भी, जब यह जो विज्ञान था ये अरबस्तान से जब यूरोप गया, तो इन्होंने इस भाषा को चेंज कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार साइन कॉस टेन ज्या किस तरीके से बने थे। अब क्या है कि माधव को केरल गणित संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको देखें, पढ़ें। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। ये
ले लीजिए स्क्रीनशॉट।